प्यारे बच्चों, जीवान श्री कृष्णल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेल क्या होते हैं, सबसेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होता है, किसी सेल और सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। इस वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पहले हम लोग सेल और सबसेल को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सजा देते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार। समझ गए? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट सेल्स एंड सबसेल्स। फिलिंग ऑफ electrons into different cells and subcells. सेल्स ऊर्जा स्तर और उप ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल भी कहते हैं हम लोग। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है बच्चों। फर्स्ट सेल n इक्वल टू 1 में केवल s सबसेल होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 1s। दूसरे सेल में क्या होता है, दोनों सबसेल होते हैं s और p, इसलिए हम बच्चों यहां क्या लिखेंगे 2s 2p। 1s फर्स्ट सेल एस सबसेल, सेकेंड सेल एस सबसेल एंड सेकेंड सेल पी सबसेल, दोनों होते हैं। इसी तरह से बच्चों तीसरे सेल में क्या होता है, एस पी और डी तीनों सबसेल होते हैं, तो क्या लिखेंगे 3s 3p एंड 3d। चौथे सेल में चारों सबसेल होते हैं बच्चों, एस 4s 4p, चारों सबसेल उपस्थित रहते हैं एंड 4f। फिफ्थ सेल में भी पांचों रहते हैं, सॉरी चारों सबसेल रहते हैं। फाइव एस 5p 5d और 5f। 6 में बच्चों सभी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग का काम इतने से हो जाएगा। 6s 6p 6d। सेवन एस 7p। बच्चों इतने ही लिखे हैं हम लोग, समझ गए ना। ये नहीं कि 7 में नहीं होता है, चारों सबसेल उपस्थित होते हैं, चौथे सेल के बाद सब में होते हैं। इतने से हम लोग का काम चल जाएगा। बच्चों ये क्यों कसरत कर रहे हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू वेरियस सेल एंड सबसेल्स in order of the increasing magnitude of energy, their increasing magnitude of energy। तो बच्चों बताए हैं पिछले वीडियो में हमने, उसको मैं यहां डिस्कस नहीं। फर्स्ट सेल की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद क्या होता है दूसरे सेल की होती है, अब दूसरे सेल में भी एस सबसेल की एनर्जी कम होती है, पी की ज्यादा होती है। तीसरे सबसेल में तीनों होते हैं, एस सबसेल की एनर्जी कम, उससे ज्यादा पी, मतलब different cells and subcells should be arranged in order of their increasing magnitude of energy। that is why ये हम लोग डायग्राम बना करके लिखते हैं। समझ आया बच्चों? लिख देता हूं मैं। to arrange different cells, subcells
and orbitals in a order of increasing magnitude of energy of electrons इस सेटअप समझ गया ना। ये डायग्राम बनाते हैं टू अरेंज डिफरेंट सेल सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गया बच्चों। दिस अरेंजमेंट हैज दिस सेटअप इज सेटअप। यह व्यवस्था बनाई गई है टू अरेंज डिफरेंट सेल्स एंड सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस अरेंजमेंट इज सेटअप। अब बच्चों क्या करते हैं इसमें, देखिए यहां से ऐसे देखिए इस तरह से कट करेंगे, एरो का मार्क लगाएंगे। बच्चों आसानी से अब हम लोग इस सेटअप समझ गए क्यों, किस तरह से, क्यों यही लिखा गया, क्योंकि दूसरे सेल में एसपी दोनों सबसेल, तीसरे में तीनों सबसेल, चौथे में चारों, पांचवें में भी चारों होते हैं, छठे में तीन ही बस लिखे हम लोग, जितनी जरूरत होगी उतना लिखते हैं बस। क्यों, क्योंकि हम लोग सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके आधार पर लिख लेंगे बच्चों। समझ गए ना बच्चों। इस ऑर्डर को केयरफुली आप नोट कर लो, क्योंकि ऑर्डर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत हो जाएगा। देखिए बच्चों, पहले देखिए 1s, 1s के बाद बच्चों 2s, 2s के बाद क्या हो गया 2p, और 2p के बाद आएंगे तो देखिए एरो का मार्क किधर है 3s, 1s, 2s, 2p, 1s, 2s, 2p, 3s, और 3s के बाद बच्चों देखिए एरो का निशान क्या है 3p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3s के बाद क्या है बच्चों 3p, और 3p के बाद एरो का मार्क देखिए 4s, 4s के बाद अब फिर यहां से शुरू कीजिए, क्या हो जाएगा 3d, 3d के बाद क्या आ जाएगा बच्चों आपका 4p, 4p के बाद क्या आ जाएगा 5s, 5s के बाद बच्चों देखिए यहां से 4d, तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, इसमें नहीं हो पा रहा है पूरा, ये यहां लिख लीजिएगा बच्चों ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। हाँ नोट कीजिए बच्चों, देखिए 1s, 2s, 2p, 2p के बाद एरो का मार्क देखिए किधर आया है 3s, 3s के बाद फिर वहां से स्टार्ट करेंगे 3p, 3p के बाद क्या हो जाएगा 4s, 4s के बाद फिर वहां से चलिए 3d, 3d के बाद क्या है 4p, फिर क्या है 5s, 5s के बाद बच्चों देखिए क्या है 4d, 4d के बाद क्या है 5p, 6s, 4d, 5p, 6s, इसके बाद क्या है बच्चों 4f। उसी क्रम में बच्चों लिख लीजिएगा 4f के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहां से 5d, 6p, 7s, 7s के बाद 5f, 6d, और क्या हो गया 7p, डॉट डॉट का मतलब और मतलब देंगे तो हम बढ़ता जाएगा। ये क्रम बिल्कुल यही याद रखेगा, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स के क्या होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जा सकते हैं। ये ऑर्डर बच्चों चेंज मत कीजिएगा, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और बच्चों इतना आ गया तो देखिए कितनी आसानी से आप कई एलिमेंट्स के
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। आइए बच्चों, हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स देखा। बच्चों वही मेन आधार है। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में क्या चाहिए? ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स 1s 2s 2p, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल एंड सबसेल। केवल सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पता हो, आराम से लिख लेंगे हम लोग। देखिए कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of some elements. बच्चों, the order of filling of orbitals is 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन। अपनी जरूरत के अनुसार इसके बाद लिख लेंगे हम लोग। 3d, इसके बाद 4p आ जाएगा, 5s आ जाएगा। समझ गए बच्चों? 4p 5s एंड सो ऑन। चलिए बच्चों, इस तरह का कॉलम बना लेते हैं हम लोग। यहां पर सिंबल ऑफ एलिमेंट्स इसके बाद हमें क्या चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करने के लिए क्या चाहिए? किसी एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बच्चों एटॉमिक नंबर जानते हो? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जानते हो आप इतना। तो एटॉमिक नंबर इसके बाद देखिए आराम से इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जानते हैं 1s। बस फर्स्ट सेल के सब सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाइड्रोजन हीलियम एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन 1s 2। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉन को बच्चों अरेंज करना है। तो ये एस सबसे में मैक्सिमम बता चुके हैं। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और बच गया तो किसमें जाएगा? 1s 2s सॉरी 2s1। समझ गए बच्चों? ये दूसरे सेल के एस सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 1 3। बेरिलियम 4 1s2 2s2। बोरान 5 इलेक्ट्रॉन को 1s2 2s2 2 2 4 एक इलेक्ट्रॉन और 2s के बाद क्या है तो 2p। दूसरे सेल के पी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। हो गया। कार्बन 6 1s2 2s2 2p। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन। नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों? 7 और 6 हो गया। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं बच्चों? 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 2 2 4 3 बचा।
2p3। जब तक पूरा ये सब सेल नहीं भर जाएगा, ये पूरा सब सेल भरने के बाद ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे सब सेल में जाएगा। समझ गए ना? जो भी इस ऑर्डर में होगा 2p के बाद 3s में जाएगा। ऑक्सीजन 8 1s2। अब बच्चों डिफरेंट सेल में अगर हमें लिखनी हो संख्या ये, तो देखिए यहां बना लीजिए KL M N O P एंड सो ऑन। देखिए के सेल, फर्स्ट सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये सब सेल पूरा भर गया। और इसमें क्या है, एस में 2 और एल में 1 इलेक्ट्रॉन। के सेल में 2, इसमें बेरिलियम में, के सेल में 2 एल सेल में 2, इसमें 2। बोरान में देखिए, और एस यहां बच्चों देखिए 2s2 2p, मतलब दूसरे सेल के एस सब सेल में 2 और पी सब सेल में 1। टोटल कितना हो गया एल सेल में, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ गए बच्चों? कार्बन के पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में कितने हो गए, 4। नाइट्रोजन के और 2s2 2p जोड़ दीजिए, 3 2 5। ऑक्सीजन के 6। इस तरह बच्चों किसी सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। समझ गए ना बच्चों? इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों इसके बाद देखते हैं फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना है, 9। नियॉन एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस है। सोडियम पहले लिख लेते हैं, वही 1s2 2s2 2p कितना है, 9 ना 3 हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए यहाँ थोड़ा नीचे लिख लीजिए इसको, 1s2 2s2 2p 2p5। अब देखिए फर्स्ट सेल में 2 है और दूसरे सेल में टोटल 5 और 2 7। के में कितना हो गया 2, एल में 7। नियॉन का देखिए 1s2 2s2 2p6। देख लिए बच्चों 2 और 8, मतलब 2 ही कक्षा है। बारीक सबसे बारीक आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा, इसमें भी है इसमें भी, देखा होगा ये 8 इलेक्ट्रॉन। बच्चों किसी भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक संख्या नहीं होती। पिछले पढ़े हो वो मेरी स्कीम में 2n² वाला जो फार्मूला पढ़े हो ना, क्या हो जाएगा 2n²। तो दूसरी सेल क्या है 2 का स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। देख रहे हो बच्चों लोग, यहाँ समझ में आया? सोडियम का 1s2 2s2 2p6। अभी पूरा भर गया है p, इलेक्ट्रॉन इसके बाद क्या जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। देख लीजिए यहाँ के सेल में 2, p में 8 और थर्ड सेल में जाएगा बच्चों, थर्ड सेल के एस सब सेल में जाएगा। मैग्नीशियम 12, आराम से अब लिख लोगे बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2। टू 8 2। समझ गए बच्चों? अब आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लीजिएगा। एक दो बातें और हैं जो इसमें बता दें आप लोगों को, ये नोट कर लीजिए। तो इसके बाद देखते हैं पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 होता है और कैल्शियम का 20।
बच्चों 9th में बस यही तक पढ़ना है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल ऑर्बिटर एनर्जी लेवल इज अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट शेल और एनर्जी लेवल। देख समझ गए ना? उसके आधार पर बस इतने तक कर सकते हो। इसके बाद स्कैंडियम का कितना होता है 21। इसके बाद उस आधार पर नहीं कर पाएंगे। यही जो हम लोग पढ़े हैं इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इसको लिखो 1s2 2s2 2p6 देखते जाइए 3s2 कितने हो गए 3s 3p6 कितने लग रहे 4 10 18 हो गए 3p6 p सबसे पूरा भर गया यहाँ पर। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो एक बचेगा वो कहां जाएगा 4s1 में। देखिए के सेल में कितने हो गए 2, एल में 8, एम सेल में कितने हो गए 8 और एस सेल में क्या हो गया। मतलब पोटेंशियल के आउटर मोस्ट सेल में आउटर कौन चौथा सेल सबसे भारी होगा 1 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम उसी तरह से लिख लोगे यहां से। इसी तरह जो है और 4s क्या होगा मैक्सिमम। इस सबसे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8 8 2। इसी तरह बच्चों 4s के बाद क्या जाएगा इसमें स्कैंडियम का क्या हो जाएगा यहां तक लिख लोगे। फोर एस के बाद क्या बच्चों 3d 1 2 8 8। देखिए बच्चों थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना होगा। देखिए तीसरा ASP यहां है 4s के बाद 3d है। तो इस तीसरे सेल में एम सेल में जब काउंटिंग करनी हो तो एस का यहां 2 देखिए और एस का यहां पर है कितना हो गया 2 एस सब सेल का केवल देखो दूसरे सेल में 2 कितना हो गया 2s और 2p 8। तीसरे सेल में एस में 2 p में 6 और देखिए यहां एस में क्या है 2 3s 3p सॉरी और 3d ये देख रहे हैं ना। तो टोटल तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे 6 और 2 8 और 1 यहां पर है 9 और ये सबसे आउटर मोस्ट सेल क्या हो गया चौथा सेल एन सेल। इसमें कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों स्कैंडियम तक आराम से बच्चों यहां लिख लोगे। समझ गया ना। एक दो चीजें और बतानी है जैसे देखिए बच्चों क्रोमियम का 24 होता है और कापर का बच्चों 21 होता है। थोड़ा सा इससे भिन्न होता है बच्चों वो बता देता हूं मैं। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d में बच्चों कितना बच जाता है यहां इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए 10 12 18 20 और 3d में क्या हो गया 4। समझ गए बच्चों। डी सबसे में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या पिछले वीडियो में मैंने बताया है कितना होता है 10। तो डी का आधा कितना हो जाएगा 10 का आधा 5। तो डी सबसे में कितना इलेक्ट्रॉन एक 4s इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है बच्चों। ठीक ना। थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है इसमें बताएंगे किस नियम के आधार पर। इसको कैसे लिखेंगे मॉडिफाई करके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें 3d। ये डी सबसेल हाफ कंप्लीट हाफ हो गया। समझ गए बच्चों। और कॉपर का यहां देखिए 29 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 9। देख लीजिए क्या है 10 12 18 20 29 देख रहे हैं ना 29 इलेक्ट्रॉन भर गए इसमें। लेकिन यहां पर
कॉपर के केस में क्या होगा बच्चों, डी सबसेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10, तो जब पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, और 5 होंगे तो हाफ फिल्ड हो जाएगा। समझ गए बच्चों, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल एंड जस्ट हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। समझ गए बच्चों, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसके क्रोमियम की तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब बच्चों के एलिमेंट में कैसे, इसको देख के लिखिएगा। देखिए फर्स्ट सेल में क्या हो गया, के सेल में 2, दूसरे में कितना हो गया 8, एल सेल में, तीसरे में देखिए बच्चों 3s में 2 और 4s में क्या है 1, सॉरी 3s, 3p में कितना है 6 और 3d में 5, तो 3 में देखिए जोड़िए 6 और 2 8 और 3d में यहां पर है 3s में 2 3p में 5 2 6 8 और 3d में क्या है 5, तो तीसरे सेल में क्या हो गया 13 और चौथे सेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों, उसी तरह से कॉपर का देख लीजिए, फर्स्ट के सेल में 2, सेकेंड सेल एल सेल में कितना हो गया 8 और तीसरे में देखिए बच्चों 3s2 3p 6 और 2 8 और 3d 9 कितना हो गया 17, और सॉरी इसको यहां से देखिए, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में एस में 2 पी में 6 2 8 और डी में 10 18, टोटल जोड़िएगा तो क्या जाएगा 29 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। समझ गए बच्चों, ये किस आधार पर लिखा गया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहां कर दीजिए, कॉपर और क्रोमियम का सामान्य से थोड़ा सा भिन्न है, किस आधार पर, जस्ट हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल are more stable, जानते हैं ना, डी में 5 ऑर्बिटल हैं, 5 का आधा 10 हो गया और पूरा क्या हो जाएगा, टोटल 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन। समझ गए बच्चों, उम्मीद है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तुम लोगों को समझ में पूरी तरह से आ गया होगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। और एक बड़ी रिमार्केबल बात बताते हैं, कोई पूछ सकता है, देखो बच्चों ये तो बताया गया है कि फर्स्ट सेल की एनर्जी से ज्यादा सेकंड सेल की होती है, उससे थर्ड सेल की, फोर्थ सेल की, तब 5 सेल की, तो बच्चों बताइए ये 4s के बाद 3d, चौथे सेल के एस सबसेल के बाद तीसरे सेल का डी सबसेल आ गया, क्यों 4 के बाद 3 कैसे आ गया, समझ गए ना। ये देखिए 3s 3p ये तो ठीक है, 4s 3d यहां देखिए, क्यों, बिकॉज दी एनर्जी ऑफ 3d सबसेल तीसरे सेल के डी सबसेल की एनर्जी चौथे सेल के एस सबसेल से अधिक होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले चौथे सेल के एस सबसेल में आएगा। समझ गए बच्चों, कोई पूछे वाई 3d आफ्टर 4s, समझ गया ना, क्योंकि इसके पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया है कि एनर्जी किस तरह से इंक्रीज करती है। बच्चों इसको नोट कर लीजिए और ये भी नोट कर लीजिए, कोई पूछे कि 4s सबसेल चौथा सेल तीसरे सेल के पहले कैसे आ गया, तीसरे के बाद में चौथा होना, चौथे के बाद पांचवा सेल होना चाहिए, ये कैसे हो गया इलेक्ट्रॉन, इसका उत्तर क्या लिखोगे, लिख लो बच्चों, सिंस the energy of
since the energy of d subcell of third cell is more than the energy of a subcell of fourth cell. That is why four S is filled first before 3D. उम्मीद है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ गए? इसके पहले वाले वीडियो और ये देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कोई गलती नहीं होगी। बच्चों इसके बाद हम लोग केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट है वो। केमिकल फार्मूला लिखने नहीं आएगा तो मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा कैसे? मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, आप केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला पता है तो मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। सब कुछ तो केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन पर ही डिपेंड है। और वैलेंसी बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।